चला बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चर्स मध्ये आपण रेडॉक्स रिॲक्शनचा राहिलेला पाठ बघणार आहोत. या पाठ मध्ये बाळांनो आपण दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या शिकणार आहोत, ज्या खूपच आयएमपी आहेत तुमच्या जेई नीट आणि सीईटी साठी. ओके ओके, आता लक्ष द्या. तर कोणत्या दोन मेथड्स आहेत बाळांनो? एक आहे हाफ रिॲक्शन मेथड किंवा हाफ रिॲक्शन मेथड, अजून एक नाव आहे इलेक्ट्रॉन मेथड. कोणती मेथड? इलेक्ट्रॉन मेथड. आणि शेवट अजून एक मेथड आहे ऑक्सिडेशन नंबर मेथड. दोन मेथड आपण शिकणार आहेत. लक्ष द्या इकडे बारकाईनं. आणि नीटला इथून 100% क्वेश्चन्स या पार्ट वरून असतो, म्हणजे असतो. रेडॉक्सचे 2 क्वेश्चन्स येतात बाळांनो, त्यामधील एक क्वेश्चन तरी ऍटलिस्ट तुमच्या बॅलन्सिंग वरती असतो बाळांनो. आणि जर तुम्हाला टेक्निक्स माहित असेल की रिॲक्शन कशी बॅलन्स करायची, तर तुम्ही आरामाने करू शकतात. सगळ्यात पहिले मी डिफिकल्ट मेथडनी सांगणार आहे की रिॲक्शन बॅलन्स कशी करायची, काही टिप्स वापरून. बट तुम्हाला शेवटला जे काही प्रॅक्टिस क्वेश्चन मी तुमचे करेल नीट आणि जेई साठी, ते मी तुम्हाला काही शॉर्टकट मेथडनी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बरोबर बाळांनो? इथपर्यंत लक्ष कळलं सगळ्यांना? ओके. तर चला नीटचा पार्ट 2 आपण बघणार आहोत. याचा पार्ट 1 ऑलरेडी आपण शूट केलेला आहे आणि हा आपला पार्ट 2 चालू आहे. ठीक आहे, ओके. आता सर्वांनी लक्ष द्या बाळांनो. बघा पहिली मेथड बघणार आहोत आपण, ऑक्सिडेशन नंबर मेथड. कोणती मेथड आहे? ऑक्सिडेशन नंबर मेथड. बर, ऑक्सिडेशन नंबर मेथड मध्ये एक लक्ष द्या. सगळ्यात पहिले जी गिवन रिॲक्शन तुम्हाला दिलेली असते, त्या गिवन रिॲक्शनचे तुम्हाला काय काढायचे बाळांनो? ऑक्सिडेशन स्टेट काढायच्यात ईच अँड एव्हरी एलिमेंटच्या. बर, आता ह्या एम कडे जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं तर याचा ऑक्सिडेशन नंबर किती येईल रे बाळा? एम चा ऑक्सिडेशन नंबर किती येईल? तुम्हाला काय वाटतं किती येऊ शकतो? ऑक्सिडेशन नंबर काय येईल बाळांनो एम चा? जरा बघता का, सांगता का जरा मला काय येऊ शकतो? हा, जरा सांगता का एम चा ऑक्सिडेशन नंबर काय येऊ शकतो? या साईडला याचा ऑक्सिडेशन नंबर लिहितो, या साईडला प्रोडक्टचा ऑक्सिडेशन नंबर काढूयात आपण. ठीक आहे, आपल्याला 2 बॉक्स करून घेतलेले आहेत मी. या 2 सुंदर बॉक्स मध्ये आपण यांच्या ऑक्सिडेशन नंबरला काय करूयात? फाइंड आउट करूयात. ठीक आहे, ओके. बर, असो. आता एक लक्ष द्या सगळ्यांनी. आता बघा बाळांनो, जर एम चा विचार केला, एक लक्ष द्या, एक लक्ष द्या. एम चा विचार केलाय तर एम चा ऑक्सिडेशन नंबर कसा काढायचा? Mn24 मायनस आहे. बरोबर बाळा? एक लक्ष दे, कसा काढायचा आहे बघ. Mn बरोबर माहित नाही, प्लस किती ऑक्सिजन आहेत बाळांनो? 4 ऑक्सिजन इंटू ऑक्सिजनचे ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते? -2. त्या इज इक्वल टू चार्ज किती बेटा? -1. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती होणार? Mn प्लस दोघांचं मल्टिप्लिकेशन होणार -8 इज इक्वल टू -1. राईट, -8 तिकडे गेला तर काय होईल? +8. म्हणजे Mn इज इक्वल टू -1 + 8 मायनस प्लस काय होईल बाळांनो? मायनस. मायनस झालं तर किती मिळेल बेटा आन्सर? 7. साइन कोणतं येणार? मोठ्या संख्येचं. मोठ्या संख्येला कोणतं साइन आहे? प्लस. याचा अर्थ जो Mn नावाचा एलिमेंट आहे याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? +7. काही अडचणी कोणला नाही. त्यानंतर बाळांनो आपल्याला दुसरा एलिमेंट दिलेला आहे. जो दुसरा एलिमेंट आपल्याला दिलेला आहे तो एलिमेंट तुम्हाला माहितीच आहे. काय एलिमेंट दिलेला आहे बाळांनो? तो एलिमेंट तुम्हाला दिलेला आहे बघा, तो एलिमेंट तुम्हाला दिलेला आहे Fe. काय दिलेला आहे बाळांनो? Fe+2. तुम्हाला मी एक रूल्स लिहून दिला होता बाळांनो पाठीमागच्या लेक्चर्स मध्ये, की ज्या एलिमेंट वरती जो चार्ज असेल त्याचीच ती ऑक्सिडेशन स्टेट असते. म्हणजे Fe2+ ची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असणार आहे बाळांनो? +2 असणार आहे. काय असणार आहे? +2. इकडे लक्ष दे, किती असणार आहे? +2. म्हणजे Fe ची ऑक्सिडेशन स्टेट किती झाली? +2. राईट, ओके. त्यानंतर बाळांनो इथे Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट चार्ज 2च आहे, +2 म्हणजे किती असणार आहे? +2. कळलं की इथपर्यंत? ओके. त्यानंतर बाळांनो ही Fe+3 आहे, तो त्याची किती असणार आहे? +3. बरोबर बाळांनो? पेरिंग करायचंय, पेरिंग. या दोघांचं पेरिंग होईल आणि या दोघांचं पेरिंग होईल. आता बारकाईने लक्ष द्या. ऑक्सिडेशन स्टेट याची काय झाली? इथं कमी झाली का वाढली बाळांनो? कमी झालाय चार्ज का वाढलाय? कमी झालाय. जिथे कमी होतो त्याचं काय झालेलं असतं? रिडक्शन. काय झालेलं असतं? रिडक्शन. शिकवलंय ना? आणि इथं +2 होती पण इथं किती झाली? +3. याचा अर्थ चार्ज वाढलेला आहे. जिथे चार्ज वाढतो त्याला काय म्हणतात? ऑक्सिडेशन्स. काय म्हणतात बाळांनो? ऑक्सिडेशन्स. आता बारकाईने लक्ष द्या. आता इकडे बघा, तुमचा हा जो Mn नावाचा सिंबॉल आहे Mn42- आणि दुसरा कोण आहे त्याला प्लस बेटा? Mn+2 आहे. नीट मध्ये एवढं सगळं करायची गरज नाहीये, मी तुम्हाला समजण्यासाठी एवढे वेळ लिहितोय. ठीक आहे, नीट मध्ये तुम्हाला काही सेकंद आन्सर काढायचं हे लक्ष द्या बारकाईनं. आता बघा बाळांनो, याची किती होती? +7 आणि याची किती होती? +2. दोघांमध्ये डिफरन्स किती रे बाळा? डिफरन्स किती? 5चा. कितीचा? 5चा डिफरन्स आहे. कळलं का रे? बर, दुसरा कोणता दिलेला आहे तुम्हाला एलिमेंट? बघा, दुसरी कोणती रिॲक्शन दिलेली आहे? एक दिलेली आहे Fe+2 आणि इकडे किती दिलेलं आहे? Fe+3. कळलं कितपर्यंत? दोघांमध्ये कितीचा चेंज आहे बेटा? किती इलेक्ट्रॉनचा चेंज आहे? एकाच इलेक्ट्रॉनचा चेंज आहे. तर तुमच्या लक्षात असं आलंय की सर
एम एन जिथे आहे त्याचा चेंज आहे 5चा आणि एफ ई जिथे आहे त्याचा चेंज आहे कितीचा 1चा. समजलं इथपर्यंत? ओके. इथपर्यंत कोणाला काही अडचण आहे मला सांगा बरं जरा. इथपर्यंत कोणाला काही अडचण आहे? नाही असेल तर सांगा बाळांनो. ओके नाही ना अडचण? पक्का? ओके सर आम्हाला अडचण काहीच नाही. ओके इथपर्यंत आल्यानंतर बाळांनो आता काय करायचं ते बघा. आता इथपर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला बारकाईने लक्ष द्यायचं माझ्याकडे आणि सांगायचं तुम्हाला. बघा बाळांनो हा चेंज बघितल्यानंतर काय करायचं माहिती का. सगळ्यात पहिलं रिॲक्शन ॲज इट इज लिहायची. काय लिहायचं आपल्याला रिॲक्शन ॲज इट इज. आपण खाली लिहूयात रिॲक्शन. चला रिॲक्शनला काय करा ॲज इट इज लिहा. रिॲक्शन काय दिली बाळांनो ॲज इट इज बघा बरं जरा. MnO4 मायनस. पण रिॲक्शन ॲज इट इज लिहित असताना तुम्हाला एक गोष्ट मात्र करायची आहे. ती गोष्ट अशी आहे की जो आता बघा दोघांमध्ये डिफरन्स कितीचा आहे एफईचा 1चा आणि याचा 5चा. तर जिथे तुम्हाला एफई दिसेल त्याला कितीने मल्टिप्लाय करायचंय 5ने आणि जिथं एम एन दिसेल त्याला मल्टिप्लाय किती करायचंय 1ने. तो याला मी 1ने मल्टिप्लाय केलं. कळलं? ओके. प्लस एफ ई काय पुढे रिॲक्शन मध्ये एफ ई त्याला कितीने मल्टिप्लाय करायला सांगितलं मी 5ने. मग एफ ई प्लस 2 इज गिव्स 2. बरोबर. त्यानंतर काय होईल हा त्यानंतर बघा त्यानंतर 1ने मल्टिप्लाय करायचं कोणला एम एन प्लस 2ला प्लस एफ ईला कितीने मल्टिप्लाय करायचंय 5ने एफ ई प्लस 3. ओके. आता काय दुसरी गोष्ट काय बघायची माहिती आहे बाळांनो. सगळ्यात पहिलं आपल्याला जो बॅलन्स करायचं ना ते बॅलन्स असं करायचंय ते म्हणजे तुमचा जो MnO4 आहे. आता बघा ह्या रिॲक्शनमध्ये काय ऑब्झर्वेशन करायचं. ज्या साईडला ऑक्सिजन नाहीत बारकाईने लक्ष द्या. ज्या साईडला ऑक्सिजन नाहीत किंवा कमी आहेत ज्या साईडला ऑक्सिजन नाहीत किंवा कमी आहेत त्या साईडला वॉटर ऍड करायचं. काय करायचंय वॉटर ऍड. वॉटर काय ऍड करायचं बाळांनो कारण बॅलन्सिंग द ऑक्सिजन. कशासाठी वॉटर ऍड करायचे ऑक्सिजनला बॅलन्स करण्यासाठी. मग इकडे किती ऑक्सिजन होते जरा सांग पाहू 4. आता इथे मी वॉटर ऍड केला H2O. इकडे किती ऑक्सिजन आहे बाळा तुझे 4. तर इकडे ऑक्सिजन किती झालाय तुझा एकच. मग मी याच्या समोर जर 4 लावलं तर ऑक्सिजन किती होणार तुझे 4. बरोबर. आता तुमचा ऑक्सिजन तर बॅलन्स झालेला आहे. काय झालेला बॅलन्स ऑक्सिजन. ऑक्सिजन तर बॅलन्स झाला. इकडे 4 होता इकडे 4 झालाय. बट इकडे हायड्रोजन किती झाले आता तुमचे 4 गुणिले 2 म्हणजे 8. बरोबर. मग ते 8 हायड्रोजन इकडे लिहून द्यायचे. किती लिहून द्यायचे 8 हायड्रोजन. तर ही रिॲक्शन तुमची बॅलन्स रिॲक्शन आहे बाळांनो. समजलं? अजून एक घेऊयात एक्झाम्पल जास्त कळेल. ठीक आहे. आता एवढं डिप्समध्ये नाही घेणार. आता थोडं फास्ट घेणार. लक्ष द्या. आता ऑक्सिडेशन स्टेट काढा. चला ऑक्सिजनचे -2 तर आपल्या फ्रीची किती असणार आहे +2. याची -2 असते ना हा तर याची असेल +2. ह्या NH3 कडे चला बघा याचे असेल +1 हायड्रोजनचे +1 असते. यासोबत 3 हायड्रोजन लागले 3 गुणिले +1 तर याचे काय येईल बेटा -3. याचे काय येईल फ्री स्टेटला म्हणल्यावर 0. हा फ्री स्टेटला म्हणल्यावर काय येईल 0. वॉटरचा काय विषय थोडा वेळ घ्यायचा नाही. वॉटरचा थोडा वेळ विषय घ्यायचा नाही. वॉटर बॅलन्सिंगसाठी वापरलं जातं. वॉटर काय वापरलं जातं बॅलन्सिंगसाठी. हे तुम्हाला फसवण्यासाठी दिलेलं आहे. कळलं का? ओके. हे ऑक्सिडेशन स्टेट कशा लिहिलं सगळ्यांना कळलं का रे. हे ऑक्सिडेशन स्टेट कशा लिहिलं खालच्या कळलं. ओके. रूल्स आहे ना आपला इलेमेंट त्याच्यावर कोणता चार्ज नसेल फ्री स्टेटला असेल 0. मॉलिक्युल्स आहे सारखा 0. ओके. आता एक लक्ष द्या. ही कशी काढली कळलं का NH3 ची. काय काढून दाखवू नाही दाखवू का. बर आता एक लक्ष द्या बारकाईनं. हा कोड तुमचा CuO आहे बरोबर. Cu ची माहित नाही प्लस ऑक्सिजन किती वेळेस एकदा. एका ऑक्सिजनचे किती असते -2 इज इक्वल टू कंपाऊंडला चार्ज नाही 0. बरोबर. Cu + 2 दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती आलं बेटा -2 इज इक्वल टू 0. -2 तिकडे गेलं तर Cu ची काय होईल तुमची +2 म्हणजे Cu ची किती झाली तुमची +2. कळलं Cu ची +2 कशी आली. ओके. त्यानंतर NH3 ची काढूयात आपण. इकडे बघा हा NH3 आहे बरोबर. आता तुम्हाला नायट्रोजनची माहित नाही. हायड्रोजन किती दिलेत 3 हायड्रोजन दिलेत * 3 हायड्रोजन दिलेत. आता तुमच्या नॉन मेटल सोबत जे हायड्रोजनची ऑक्सिडेशन स्टेट असते किती असते +1 लिहून दिली की मी. कंपाऊंडला चार्ज नाही म्हणून 0. दोघांचा गुणाकार किती येणार 3. याला थोडं वर घेऊयात म्हणजे तुम्हाला जास्त कळेल. 2 मिनिटं इथून करूयात. ठीक आहे. ओके. आता बघा पुढे चला. आता या दोघांचा गुणाकार म्हणजे तुमच्या नायट्रोजनची माहित नाही प्लस दोघांचा गुणाकार किती आला +3 इज इक्वल टू 0. +3 तिकडे गेला तर काय होईल बेटा -3 आणि म्हणून नायट्रोजनची किती लिहिली तुम्ही -3. इथपर्यंत काही टेन्शन कोणाला नाही. आता आपल्याला बॅलन्स करायचं. काय करायचं बेटा रिॲक्शनला बॅलन्स करायचंय बरोबर. ओके. आता बॅलन्स करण्यासाठी आपण सगळ्यात पहिले तर काय करणार माहिती आहे याचा चेंज बघणार आहेत. काय बघणार आहेत चेंज. काय बघायचं आपल्याला याचा चेंज. काय बघायचं आहे चेंज. बर याचा काय बघायचं आहे आपल्याला चेंज. ठीक आहे. बर याचा चेंज बघायचा आपल्याला. आता चला वरती चेंज बघूयात खाली त्याला बॅलन्स करूयात बरोबर. ओके. खाली ऑक्सिडेशन नंबर लिहायची गरज
नाहीये, है ना. खल्ल्याची काय गरज आहे, वरती लिहिलेले आहेत ना आपण, म्हणून तो मी परत लिहून घेतली तुमच्यासाठी. ओके, आता लक्ष द्या. ओके बर, अभी ध्यान से सुनना सब लोग. अभी देखो बेटा, ये रिएक्शन का अभी देखो, इधर तो इधर कितना चेंज है बेटा, 2 का, और यहां से यहां कितने का चेंज है बेटा, 3 का, है ना. ठीक है, फिर क्या करना बेटा, Cu का चेंज कितने का है बेटा, नहीं 3 का है. Cu का चेंज, Cu का चेंज 2 का है, सॉरी कितने का है, 2 का. Cu का चेंज कितना है बताओ ना, ये Cu टू ये Cu कितना चेंज है बेटा, 2, तो 2 लिखेंगे. आप लोग बोलो यार, तभी समझ में आएगा. और जो आपका En है, En का चेंज कितने का बेटा, 3. वेरी गुड. तो ये 3 से मल्टीप्लाई इसको करना है और 2 से मल्टीप्लाई इसको करना है. समझ में आया, सिर्फ चेंज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ध्यान से सुनना. अभी जहां हमारा Cu दिखेगा उसके सामने क्या रख देंगे, 3 3 रख देंगे. समझ में आया. ठीक है, अभी ध्यान से सुनना है सबको, अभी सबको ध्यान से सुनना है. सर ने तो ऐसा पढ़ा दिया, फिर ये चेंज कितना है नाइट्रोजन के यहाँ 2 का, तो आप लोग 2 2 ऐसा लगा देंगे. ठीक है, लगा दिया, लेकिन 2 मिनट के लिए ध्यान देना. ठीक है, क्या हुआ, सही है ना, इधर तक समझ में आया. ठीक है, लेकिन बेटा अगर हम बात करेंगे तो आपको अच्छे से देखना है, इधर नाइट्रोजन कितना हो रहा है और इधर कितना हो रहा है. इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, वहां यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, यहां तो जरूरत है, लेकिन यहां करने की जरूरत है क्या, नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए. करेंगे तो 2 मिनट के लिए रहने दो उसको. ठीक है, 2 मिनट के लिए होल्डिंग रहने दो ये दोनों. ठीक है, अभी हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को. अब इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है. कितना है, 3. तो वाटर के यहाँ कितना करना पड़ेगा, 3. अभी 3 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा इधर, 6. ऑक्सीजन 3 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना होगा, 6. तो 6 हाइड्रोजन है, क्या काउंट करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 6. सही है, इसका मतलब इधर का 2 नंबर नहीं है, इधर का 2 नंबर नहीं है. अभी रिएक्शन बैलेंस आपको मैं दिखाता हूँ, रिएक्शन कैसे बैलेंस है. देखो आपके, देखो अलग पेन से दिखाता हूँ, समझ में आया. रिएक्शन बैलेंस है, ये कितने Cu बेटा, 3. इधर Cu कितना है, 3. समझ में आया. इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 3. तो इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 3. ठीक है, समझ में आया. ठीक है, फिर इधर नाइट्रोजन कितना है बेटा, 2. इधर नाइट्रोजन कितना है बेटा, 2. ठीक है, समझ में आया. तो क्लिंग करना है, कभी कभी देखना है ध्यान से. सर ने इधर 2 बोला, इधर 2 लिख देते, 4 हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, अनबैलेंस हो रही है. ठीक है, फिर इधर हाइड्रोजन कितना है टोटल, 6. इधर हाइड्रोजन कितना है टोटल, 6. रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है. तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है ऐसा बैलेंस करके. समझ में आया अच्छे से. ठीक है, टेक्निक से चलना है. जिस साइड में ऑक्सीजन कम रहेगी उस साइड में क्या लगाएंगे आप, वाटर को ऐड कर देंगे. ठीक है, समझ में आया यहां तक. ठीक है, तो ये जो मेथड हमने पढ़ा है, ये मेथड को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, अभी नया वाला एक मेथड से बेटा, हाफ रिएक्शन मेथड. कौन सी मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड. तो ये हाफ रिएक्शन मेथड में क्या करते हैं बेटा, हम रिएक्शन के 2 पार्ट्स बनाते हैं. कितने पार्ट्स बनाते हैं, 2 पार्ट्स. लेकिन आपको नीट के टाइम सॉल्व करते समय 2 पार्ट्स नहीं बनाना है, सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर करना है. उसका भी डायरेक्ट आंसर आपको करना है. समझ में आया. ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको हाफ रिएक्शन मेथड ये कंसेप्ट मेरे को पढ़ाना है. तो ये कंसेप्ट क्या होती है, वो कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो इधर पढ़ने वाले हम हाफ रिएक्शन मेथड की कंसेप्ट क्या होती है. या तो उसको बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स मेथड्स. कौन से मेथड बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मेथड बोलते हैं. ठीक है, तो इससे हम देखेंगे. चलो, तो आपको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन. उसके लिए तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना ही पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा, ये सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना ही पड़ा है. भले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमें यूज नहीं करना है, लेकिन वो करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा. समझ में आया आपको. ठीक है, भले ही नहीं करना है आपको. ठीक है, 2 मिनट के लिए रख रहा हूं साइड में, मेरे को लगेगा ये. ठीक है, देखो ध्यान से, भले ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स नहीं यूज करना है, लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझने लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, तोड़ना पड़ेगा. अभी सबसे पहले तो छोड़ दो बात को, ये बाद में करो. चाहे तो रिएक्शन 2 पार्ट्स में कैसे टूटेगी, एक बार बोलो भला मेरे को. एक तो एक ये पार्ट होगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट्स होगा. समझ में आया आपको. ठीक है, ये 2 पार्ट्स में टूटेगी पक्का रिएक्शन. ठीक है, तो ये पार्ट्स को तोड़ लो. तो ये पार्ट्स का क्या आएगा इधर नीचे, ये पार्ट्स का आया इधर. ठीक है, और दूसरा पार्ट्स का कौन था, क्या था, Mn. हाँ ठीक है, बेचारा एक तो अकेला ऑक्सीजन ही आना चाहता था मेरे साथ. अच्छा हुआ फिर ये आया. समझ में आया. एक एरो निकाल देता हूं मैं. समझ में आया.
ठीक है। चलो, तो ये दोनों को निकाल लिया मैंने साइड में, ठीक है। ये दोनों को क्या किया मैंने, साइड में निकाला, क्योंकि ये दोनों की मिलके रिएक्शन बनी है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन किसको मिलके बनी बेटा, CnO3 माइनस, और फिर किससे बनी बेटा, ClO2। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन, ये तो देखना पड़ेगा हमें, यहाँ, ठीक है। तो इधर चार्ज कितना है बेटा, +2, मतलब इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +2। इधर क्या था हमारा, MnO2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहने वाला है, +4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने रहने वाला है, 6n, मतलब +5, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहने वाला है +4, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक चार्ज इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, चार्ज इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, चार्ज इंक्रीज हुआ है। जहां चार्ज इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये तो सबको पता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशंस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को गेन हो रहा है, देखो इधर 5 चार्ज था, इधर चार्ज कम हो गया है 4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शंस। ये मेथड है बेटा अब क्या, आप रिएक्शन मेथड की, ठीक है। अभी करना क्या है सर, अभी देखो बेला बेटा 2 मिनट्स के लिए, सबसे पहले ए मेथड्स में हम इलेक्ट्रॉन से अभी इसको बैलेंस नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, वाटर के एडिशन करके बैलेंस करेंगे। अभी मेरे को बताओ, ये ऊपर वाली रिएक्शंस में, ये वाली रिएक्शन में, ये 1 नंबर वाली रिएक्शन है, ये 2 नंबर वाली रिएक्शन है, ठीक है। जो बिग रिएक्शन है, बड़ी रिएक्शन से मैंने तोड़ के लिया है। तो अभी ध्यान से सुनना बेटा आपको, कि ये देखो, ये दोनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो किस साइड पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रोडक्ट के साइड पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किस साइड पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है बेटा, रिएक्टेंट के साइड पे नहीं है। तो उसके लिए हम उस साइड पे क्या करेंगे बेटा, वाटर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। ए समझा क्या, कितने क्या ऐड करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, इधर कितना ऑक्सीजन थे, 2, इधर कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, 1, तो इधर सामने क्या लगा दूंगा, 2। अभी ध्यान से सुनना बेटा, ये ऊपर की रिएक्शन में इस साइड तो वाटर ऐड कर दिया, लेकिन इस साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, नहीं। और इस साइड पे कितना हाइड्रोजन है अभी, 2 × 2, मतलब कितना हाइड्रोजन होते हैं बेटा, 4 हाइड्रोजन को ऐसा लिख देंगे। समझ में आया, ठीक है। तो पहली रिएक्शन मैंने बैलेंस कर ली, समझ में आया, ठीक है। अभी ये दूसरी रिएक्शन को हम बैलेंस करने जाएंगे। ये बैलेंस हुआ है बेटा पक्का, ध्यान से देखना, पक्का बैलेंस हुआ है, हाँ सर बिल्कुल बैलेंस हुआ है। देख लो बेटा, एमिन 1 बार था, 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार थे, 2 बार है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 बार थे, 4 बार है। कुछ दिक्कत है, नहीं है। अभी इसको बैलेंस करेंगे। अभी मेरे को बताओ, इस साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 3, इस साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 2। तो किस साइड पे वाटर ऐड कर दूं मैं, जिस साइड पे थोड़ा कम ऑक्सीजन रहेगा उस साइड पे कर दिया। अभी मेरे को बताओ सब लोग, देखो बेला, सब लोग मेरी तरफ देखो और बोलो मेरे को कि बेटा ये ClO3, ठीक है। इधर अभी कितने ऑक्सीजन हुए, बोलो, इधर ऑक्सीजन कितना हुआ है, 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना कम है, अभी 2 हाइड्रोजन कम है। समझ में आया, ठीक है। तो ये रिएक्शन को हमें क्या करना है बेटा, अभी बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते समय एक चीज को याद रखना, आप एक मेथड ऐसे यूज कर सकते हैं, जो नीचे वाला एग्जांपल है इसको इस फॉर्मेट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले एग्जांपल को, तो हमारे 4 हाइड्रोजन बन जाएंगे। अभी देखो, इधर इलेक्ट्रॉन कितना है पता है आपको, इधर इलेक्ट्रॉन कितना है, जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे आधा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है इधर, 2। इधर कितना हाइड्रोजन है बेटा, 2 है, तो उसके आधे इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कौन सी मेथड है हमारी, इलेक्ट्रॉन्स मेथड। इसलिए हाइड्रोजन जितने रहेंगे ना हमारे, उससे आधा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ में आया, ठीक है। लेकिन हमें रिएक्शन को कट करने से पहले, बैलेंस करने से पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ता है, दोनों रिएक्शन के। तो इधर इलेक्ट्रॉन 2 है, इधर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्शन को, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो नीचे वाले रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो करो 2 से मल्टीप्लाई। चलो, 2ClO3 माइनस +2 × 2 कितना बोल रहा है बेटा, 4 हाइड्रोजन। समझ में आया, प्लस 2, एक ही इलेक्ट्रॉन था तो कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर बेटा देखो, Cl2 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अभी दोनों के अंदर भी इलेक्ट्रॉन सेम हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, अभी वो 2 रिएक्शन को एक दूसरे से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे। 2 रिएक्शन को क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे, हमारी फाइनल रिएक्शन हमें मिल जाएगी। अभी देखो बता, सब लोग देखो, चलो देखो बेटा, ये दोनों रिएक्शन को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो ऐड करने के लिए मैं उसको कॉपी करके लेता हूं, ताकि मेरे को एडिंग के लिए उसको ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ये दोनों को एडिंग करना है, हमारी फाइनल रिएक्शन मिल जाएगी। कौन से 2 रिएक्शन को एडिंग करना है, जो रिएक्शन हमें अभी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है,
इसको हम ऐड करने जा रहे हैं। चलो ये दोनों को क्या करने जा रहे हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कुछ दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अरे किसको दिक्कत है बेटा, किसको दिक्कत है बेटा यहाँ तक? हाँ नहीं है पक्का? ये दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे। किसको? ये दोनों को। अभी ध्यान से सुनना, जो प्रोडक्ट और रिएक्टर में सेम होता है वो क्रॉसली कट जाता है। क्या कट जाता है बेटा? क्रॉसली कट जाता है। अभी मेरे को बताओ, इधर ये रिएक्टर में ऊपर रिएक्शन को देखो, ये हमारा क्या है बेटा, है ना, ये रिएक्टेंट में है और ये क्या है, दूसरे रिएक्शन प्रोडक्ट में, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, फिर और क्या है बेटा प्रोडक्ट के अंदर, इधर प्रोडक्ट के अंदर 4H प्लस, इधर रिएक्टर के अंदर क्या है 4H प्लस है, ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फाइनल रिएक्शन क्या बची, ध्यान से सुनना, फाइनल रिएक्शन क्या बची पता है आपको, Mn+2। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन है, उसके बाद यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, फिर क्या है, सीधा सीधा क्या है 2ClO3 माइनस है। ठीक है, फिर कुछ बचा इस साइड पे, नहीं, इस साइड पे बचा है सिर्फ एरो, एरो देंगे, दे दिया। ठीक है, फिर अभी क्या बचा है हमारे पास, MnO2। ठीक है, समझी? ठीक है, अभी कुछ बचा है यहाँ, नहीं, प्लस क्या बचा है बेटा 2ClO2। तो ये मेरी है फाइनल रिएक्शंस। देखो बैलेंस है, एक बार देख लो, Mn मेरा एक बार है, चलो देखते हैं, Mn मेरा एक बार है, ये मेरा एक बार है, समझ में आया? ठीक है, फिर बच्चा मेरे को बता, ये जो Cl है, Cl कितनी बार है बेटा, कितनी बार है, 2 बार। इधर Cl कितना है मेरा, 2 बार। अब इधर ऑक्सीजन कितना है मेरा, 6। तो 2 ऑक्सीजन मेरे इधर है और 4 ऑक्सीजन मेरे इधर है, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये चीज आपको थोड़ा याद रखना है, लेकिन एग्जाम्स में ये सब करते नहीं बैठना है, समझे? ठीक है, अब टेक्निक्स बताऊंगा, वो टेक्निक से हम सीधा सीधा कटवा लेंगे, सीधा सीधा देखेंगे और सीधा सीधा ऐड कर देंगे। समझ में आया सबको? ठीक है, चले आगे, चले आगे, बता दो अभी शॉर्टकट से कैसे करेंगे हम। चलो, ये रिएक्शन को शॉर्टकट से हम कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है, ये हम सोचते हैं। ठीक है, ये हम सोचते हैं, सीधा वाटर को बैलेंस करके अगर हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपको मोस्ट वे जो यूज करना है वो ऑक्सीडेशन नंबर में, अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अभी इसके हम क्या करेंगे, रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, हमें प्रैक्टिस के लिए दिया है। ठीक है, देखो बेटा, अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी बताना है बेटा, इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे चलेगा, बताओ जल्दी जल्दी बताना। क्या दिया है आपको, Cr2O7-2। अभी बता, 2Cr की पता, 2Cr की पता नहीं है, 2Cr के ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है, ऑक्सीजन 7 है, इंटू एक ऑक्सीजन की -2 होती है, कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज है। समझ में आया कैसा पैटर्न किया? फिर 2Cr है प्लस 2 करोड़ है, फिर कितना बेटा -14 है, इज इक्वल टू -2 है, -14 वहां चला जाएगा, 2Cr प्लस -14 वहां चला जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, इधर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उधर भेज दो ना उसको, है ना। 2Cr है, फिर इज इक्वल टू -2 है प्लस 14 है, दोनों कट जाएंगे बेटा, तो क्या बनेगा 2Cr इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा 12। तो ये नीचे आ रहा है तो क्या बन रहा है बेटा, बताओ, Cr इज इक्वल टू 12/2, तो कितना बन रहा है बेटा 6। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने रहने वाली है, 6। कितनी रहने वाली है बेटा, 6। अब इसकी, चलो इसकी तो यही करवा लूंगा मैं, देखो ये ऑक्सीजन के 2 से माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपको पता है, ये क्या बन जाएगा -6, -6 वो आ जाएगा तो इससे कटेगा। ठीक है, मतलब -6 प्लस -2 प्लस 6 है ना, ऐसा होता है ना, तो कितना रहेगा हमारे पास +4। तो इसकी ऑक्सीडेशन क्या रहने वाली है +4। समझ में आया? ठीक है, फिर बेटा यहाँ चलो आप, क्रोमियम की कितनी रहने वाली है बेटा +3, इसकी कितनी रहने वाली, देखो ये बन जाएगा 8, 8 में से 2 गए तो ये बनेगा 6। ठीक है, सही है ना, वो करके देखना है, इस पैटर्न से आपको करके देखना है ना भाई, है ना, नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो अभी तो इसमें डिफरेंस देख लो भला कितना है डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, और ये दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो चलो बेटा एक चीज आपको बता दूंगा मैं जो बहुत काम की है, ये इसका जो डिफरेंस है इससे 1 को मल्टीप्लाई करो और इसका जो डिफरेंस है इससे 1 को मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? ठीक है, अभी देखो ध्यान से, मेरे को बता, जो क्रोमियम है, क्रोमियम का डिफरेंस कितना मिला है हमें 3, और जहां आपका सल्फर रहेगा उसका डिफरेंस कितना मिला है बताओ मेरे को, ओए सल्फर का कितना मिला है 2 का, तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। चलो रिको रिएक्शन फिर से, अभी Cr जहां आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2Cr2O7। ठीक है बेटा, पढ़ना है, -2 का चार्ज है, प्लस यस जहां आएगा कितने मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3SO3 -2। समझ में आया? ठीक है, फिर क्या हो रहा है देखो,
फिर किससे, क्रोमियम को किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर, हाँ ट्वाइस, ठीक है। फिर से सल्फर को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, थ्राइस से, तो SO4-2। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। लेकिन रिएक्शन सर अभी अभी बैलेंस हुई है कि नहीं बेटा, लेकिन आपको ऑप्शन में कटने के लिए ऑप्शन दिख सकते हैं। अभी इसको वाटर से बैलेंस करेंगे, किससे बैलेंस करेंगे, वाटर से। अभी मेरे को बताओ बेटा, अभी इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, ये 14 प्लस ये कितना है बेटा, बोलो ये कितना है, 9, तो दोनों मिलके कितना हुआ, हाँ दोनों मिलके कितना, एडिशन नहीं आ रही यार, हाँ। और ये दोनों ये कितने ऑक्सीजन पर टोटल, हाँ है ना, 4×3 12, मतलब 12 है। मतलब 30 में से अगर 12 चले जाएंगे तो कितना बचेगा रे, सॉरी एक 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 रहेगा, सॉरी 1 रहेगा और इसका 1, मतलब कितना रहेगा 11। तो हमें सीधा सीधा कितने वाटर को ऐड करना है, 11 O को ऐड करना है। 11 ऑक्सीजन बैलेंस है ना, देखो अभी 11 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन वाटर कितना हो गया, अभी H कितना होगा 22। तो इधर क्या कर देंगे हम, 22 हाइड्रोजन को इधर प्लस में लिख देंगे। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है, आप देख लो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इस मेथड से आपको, इस टेक्निक से फटाफट से चलना है, समझ में आया। मैं एक ही बताऊंगा आपको, आप सिर्फ वाटर को बैलेंस करो, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको पता चल गया ना ऑप्शन 11 किस में है, तो सिर्फ टिक कर देना रिएक्शन को, बाकी लिखना मत। क्या बोल रहा हूं मैं, ये लिखना मत, सिर्फ आपको किसको बैलेंस करना है, वाटर को। चलो ये लास्ट वाला बेटा, देखो एक क्वेश्चन देख लो कैसे करना है इसमें। चलो चलते बेटा, ये क्या बेटा Mn4+ है ना। तो मेरे को बताओ इधर कितना दिख रहा है बेटा, आपको बताओ ऑक्सीजन कितने। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहने वाला है बेटा, ये +7 रहने वाला है। इसका कितना रहने वाला है, -1। इसका कितने रहने वाला है बेटा, +4। इसका कितने रहने वाला है बेटा, 6 गया तो +5 बेटा। समझ में आया, ठीक है। अभी बेटा मेरे को एक बताओ, ये डिफरेंस दिख रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस कितने का आपको देखना है, और ये दोनों में डिफरेंस आपका कितने का देखना है। ये दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है बेटा, बताओ बताओ, 3 का। और ये दोनों में कितने का दिख रहा है बेटा, 4 का। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जहां Mn दिखेगा, जहां Mn4- दिखेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और जहां बेयर दिखेगा उसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 3 से। समझ में आया, ठीक है। फिर बेटा चलो, Mn जहां दिखेगा उसको मल्टीप्लाई कितने से करने को बोला है सर ने, 4 से, ठीक है। प्लस जहां बेयर दिखेगा उसको कितने से बोला है, हाँ 3 से, ठीक है। जहां ऑक्सीजन कमी उस साइड पे वाटर लगाना है, बोलो काउंटिंग करो। ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इधर कितना ऑक्सीजन है बेटा, ये टोटल 16। ये इधर कितना, इधर नहीं 16 6, इधर देखो भला कितना हुआ, 8 प्लस ये दोनों कितना हुआ, 6 इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, ये ना ये 8 है और ये 9 है, सॉरी ये कितना है बेटा 9, दोनों का एडिशन कितना हुआ बेटा 17। क्या हुआ 17, पक्का 17 हुआ है, ठीक है। किस साइड पे ऑक्सीजन कम है, इस साइड पे, पक्का। तो उस साइड पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन की कम है बेटा, कमी है 1 की। इसका मतलब हमें इधर सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, H2O। समझ में आया, क्या लगाया, H2O, ठीक है, समझ में आया। नहीं तो इधर अगर ऐसा बेसिक लिखा रहेगा, ध्यान से देखना है, बेसिक लिखा रहेगा तो आप इसको OH से भी बैलेंस कर सकते हैं। किससे बैलेंस कर सकते हैं, OH से बैलेंस कर सकते हैं। तो इधर हम क्या लगाएंगे तो भी बैलेंस हो सकता है ये, हाँ अभी प्रायोरिटी बता रहा हूं मैं। एक तो OH- लगाएंगे तो भी ये क्या होने वाला है, बैलेंस होने वाला ही है। आपको चीज को याद रखना, H+ से भी बैलेंस कर सकते हैं। पीछे देखो रिएक्शन कहाँ थी, ये रिएक्शन कैसी थी, रिएक्शन कौन सी थी, इधर क्या आया है आपका रिएक्टेंट में, हाँ ये दिमाग में रखना है, गलती भूलना है। रिएक्शन एसिडिक है तो H+ से बैलेंस करना है, रिएक्शन बेसिक तो किससे पहले प्लस कर सकते हैं आप, हाँ। लेकिन बात इधर आ रही है बेटा, जो बात इधर आ रही है कि इधर मेरे को हाइड्रोजन नहीं दिख रही है, कहाँ है ना, इस साइड पे। तो आप इधर क्या कर सकते हैं, H+ को लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो H+ को भी लगाया तो भी चलेगा, समझ में आया। तो ऐसा H+ लगा के भी आपको इस साइड पे बैलेंस कर सकता है। मतलब रिएक्शन के अंदर एसिडिक और बेसिक जो होता है ये कैसे होना चाहिए, इक्वल्स कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। कल हम रेडॉक्स के जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर रहेंगे, मेरे से जितना होगा वो पूरे के पूरे प्रीवियस हम करेंगे। आज के लिए तो फिलहाल आपका रिएक्शन इतना है लेक्चर। कल हम नीट के क्वेश्चंस करेंगे और आपको टेक्निक्स बताएंगे और भी कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, कुछ दिक्कत है नहीं है।
तो हम मिलते हैं बेटा नीट के नेक्स्ट लेक्चर्स में, रेडॉक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। चलो ठीक है, थैंक यू।